हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंडर वुमन 1984 मूवी को लेकर चल रहे कुछ इश्यूज के बारे में और साथ में इस फिल्म को लेकर क्या प्रो को लेकर इस मूवी की रेटिंग को रोटेन टोमेटो ने घटा दिया है। पर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल वंडर थंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम मार्वल और डीसी की लेटेस्ट न्यूज़ लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वंडर वुमन 84 मूवी को ऑडियंस एंजॉय तो कर रहे हैं, पर साथ में उसे अपने पहले पार्ट यानी कि 2070 में आई वंडर वुमन से कंपेयर कर रहे हैं। और ये बात मैं भी मानता हूँ कि ये मूवी 2070 की आई वंडर वुमन से तो कम ही है, क्योंकि उस मूवी में हमें ज़बरदस्त एक्शन, रोमांस और इमोशंस का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। पर इस मूवी में हमें उतने एक्शन सीन्स तो देखने को नहीं मिलने वाले हैं। साथ में ये मूवी अपने ओरिजिनल टाइमलाइन को भी चेंज कर देती है, यानी कि वंडर वुमन 1984 मूवी में हमें डायना के कुछ नए पावर्स देखने को मिले हैं जिसे वो मूवी में यूज़ करती है। मैं यहाँ ईगल आर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी डायना अपने नए पावर्स को यूज़ करती है जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। पर इस पावर को वंडर वुमन ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी में यूज़ नहीं किया था। और टाइमलाइन के हिसाब से चले तो ये दोनों ही वंडर वुमन 1984 मूवी के बाद की मूवी है और इसी बात से फैंस भी कंफ्यूज है। और तीसरी बड़ी वीकनेस है इस मूवी की, वो है फिल्म के विलन को लेकर। नो डाउट पेड्रो पास्कल ने कमाल कर दिखाया है मैक्सवेल के रोल को लेकर, और पर्सनली मुझे फिल्म में पेड्रो पास्कल का रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया है। पर यहाँ पर फैंस सबसे ज़्यादा उम्मीद क्रिस्टन विक के कैरेक्टर चीता को लेकर लगाए बैठे थे, और मैं भी पर्सनली चीता को ही देखने गया था। पर अगर आप भी मेरी तरह चीता के लिए देखोगे तो ये मूवी आपको ज़रूर डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि चीता का रोल बहुत ही कम है मूवी में। और मेरे ख्याल से ये 3 रीज़न है जो कि इस मूवी को एवरेज साबित करते हैं, और मूवी की हम सिर्फ इतनी ही बात को देखकर एवरेज बोल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्या असर पड़ा है। तो आपको पता ही होगा कि वंडर वुमन 1984 मूवी अभी एवरेज परफॉर्म कर रही है, और इसकी 2 मेन रीज़न है, और वो है HBO मैक्स और कोरोना पेंडेमिक। कोरोना के चलते अभी पूरे इंडिया में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, और मुंबई के साथ साथ कई बड़े सिटी में रात को थिएटर बंद रहे हैं, और ज़्यादातर लोग रात को ही मूवी देखने जाते हैं। और इसी वजह से हम मान सकते हैं कि मूवी के शो के ऊपर 60% कोरोना इफेक्ट है। और ये बात हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देशों में है। यहाँ पर हम बात करें तो चाइना में भी इस मूवी को लेकर बहुत ही ख़राब हालत है। इस मूवी की कमाई चाइना में दूसरे वीकेंड पर 92% की गिरावट के साथ हुई है, और ऐसा सभी कंट्रीज में हो रहा है। अब दूसरा रीज़न है HBO मैक्स। HBO मैक्स पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया है, और वहाँ से इस मूवी का इंग्लिश वर्जन को उसी दिन डाउनलोड करके वेबसाइट में डाल दिया है, और लोगों ने इस मूवी को वेबसाइट के थ्रू देख लिया। और हमारे इंडिया में भी लोगों ने इस मूवी को इंग्लिश में देख लिया है, फिर वो हिंदी वर्जन क्यों देखेंगे। तो एक ये भी फैक्टर इस मूवी की कमाई पे असर कर रहा है। और अब बात करते हैं मूवी की। तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं स्पॉइलर देना शुरू कर दूंगा। तो आई होप आपने मूवी देख ली होगी। तो मूवी की शुरुआत होती है थेमिस्किरा से, और ये सीन मूवी में दिखाना बहुत ही ज़रूरी था, जहाँ पर छोटी डायना चीटिंग करके जीतना चाहती है पर उसे रोक दिया जाता है। तब हिप्पोलिटा उसे समझाती है कि सच कितना भी बुरा क्यों ना हो पर वो सच है और उसे अपनाना चाहिए। और फिर इस मूवी की शुरुआत होती है। पूरी की पूरी मूवी में इमोशंस है, और अगर बात करें तो इस मूवी में इमोशंस का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। डायना अपनी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ सकती है और स्टीव को नहीं, और स्टीव झूठ था, यानी कि इस पत्थर की वजह से आया हुआ था। और तीसरा बारबरा मिनर्वा, जो कि बहुत ही वियर्ड टाइप की होती है, जिसे लोग पसंद तो दूर, लोग 2 मिनट उसके साथ बात भी नहीं कर रहे होते हैं, और वो विश मांगती है डायना जैसी बनने की, और उसे वो मिलता है, और फिर वो लोगों की नज़रों में आने लगती है। लोग उसके आसपास ही रहते हैं, और वो अपनी नई आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और तीसरा जो कि है मूवी का मेन विलन, जिसका पास्ट बहुत ही ख़राब रहता है, और वो बड़ी मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी करता है, पर बाद में उसकी ऑयल कंपनी डूब जाती है, और वो फिर इस पत्थर की वजह से खुद विश मेकर बन जाता है, और साथ में वो अपने बच्चे की नज़रों में भी ग्रेट बनना चाहता है, जिसे वो इस मूवी में करता दिखेगा। पर ये सब चीज़ें पत्थर की वजह से ही होती है। पर यहाँ पर मैक्सवेल सबको इच्छा मांगने को बोलता है, और वो सबकी इच्छा पूरी करने लगता है, जिसकी वजह से विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति आ जाती है, जिसे रोकने के लिए सबको अपनी विश छोड़नी पड़ती है। और इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। डायना को स्टीव को फाइनल गुड बाय कहना पड़ता है, और चीता को अपनी आइडेंटिटी को छोड़नी पड़ती है, और उसे वो बनना पड़ता है जो कि वो कभी नहीं चाहती। और मैक्सवेल को भी अपनी कंपनी और नाम को छोड़ना पड़ता है, और पूरी मूवी इसी बेस पर है। बारबरा पूरी कोशिश करती है डायना को ये करने से रोकने की, और एंड सीन में 10 या 15 मिनट के लिए वो चीता बनती है, पर फिर भी वो डायना से हार जाती है। तो ये मूवी इमोशंस के बेस पर ज़बरदस्त है, और मूवी में ज़्यादा एक्शन सीन्स है नहीं, जो कि हमें वंडर वुमन मूवी में देखने को मिले थे। और इस मूवी में डायना की 3 नई एबिलिटी भी देखने को मिली है, जिसमें से एक है उड़ना। अब जो DC यूनिवर्स के फैंस होंगे उन्हें पता ही होगा कि वंडर वुमन उड़ सकती है, और इस मूवी में इस एबिलिटी को यूज़ किया गया है। दूसरी एबिलिटी है चीज़ों को गायब करना, जो कि उसे अपने पिता की तरफ से मिलती थी।
और ज्यूस ने पहले थेमिस्किरा को इसी एबिलिटी से दुनिया से छुपा कर रखा था, पर अब इस मूवी में डायना इस एबिलिटी को यूज़ करके पूरा के पूरा एक जेट को गायब कर देती है और तीसरी एबिलिटी उसके लाशों की है, जिसकी वजह से वो लोगों को सच बुलवाने के अलावा लोगों को सब दिखा भी सकती है, जिसे वो इस मूवी में 2 बार यूज़ करती है। पर इस एबिलिटी को हम वंडर वुमन मूवी में भी देख चुके हैं, जहाँ पर एरिस के ह्यूमन फॉर्म को अपने लाशों से जकड़ लेती है, तब एरिस उसे दिखाता है, पर तब हमें लगता था कि वो एरिस की एबिलिटी है, पर उसका हाथ लाशों पर होता है और वो लाशों से ही डायना को वो सब दिखा रहा होता है, जिसे हमने मूवी में मिस कर दिया था। और ये तीनों ही एबिलिटी हमें वंडर वुमन 1984 मूवी में ही देखने को मिली है और इसके बाद की 2 मूवी यानी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी में हमें देखने को नहीं मिली है। पर कहा जा रहा है कि स्नाइडर की आने वाली जस्टिस लीग मूवी में ये तीनों ही एबिलिटी हमें देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट्स को कवर करने की, पर इसके बाद भी कुछ ऐसा है जो कि मूवी में आपको पसंद आया हो या फिर आपको पसंद ना आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और बात करें मूवी की तो रॉटेन टोमेटो ने इस मूवी को लेकर भले ही रेटिंग घटा दी हो, पर ऑडियंस स्कोर इस मूवी का अभी भी ज़्यादा ही है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि मूवी ज़बरदस्त है और 2020 के साल की सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग मूवी है और इस मूवी को सिनेमाघरों में ही देखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वंडर थंडर पर नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम मार्वल और डीसी के नए नए न्यूज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।